आईपीएल 2025 भाई आरसीबी वर्सेस केकेआर कौन विन करने वाला है? मेगा लीग, ग्रैंड लीग? जी हां, क्योंकि हम जब भी क्रिकेट को एनालाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज आती है भाई? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि किस टीम का किसके खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है और जो ग्राउंड है, वेन्यू है, उसका क्या रिकॉर्ड रहा है, लो स्कोरिंग है, हाई स्कोरिंग है, एंड देन उसी हिसाब से हम अपनी ड्रीम 11 को तैयार करते हैं। ठीक है, तो बेसिक सा फंडा ये है ड्रीम 11 बनाने का। मैं आपको स्टार्टिंग में ही आपको एक क्या कहूं, बोनस टिप दे रहा हूं। ठीक है, कि आप अगर वीडियो मेरी नहीं भी देखते हो तो आपको कैसे बनानी है ये मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, ताकि आपको बार बार जो है उस चीज को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि आप उतनी वीडियो स्किप करके भी देख सकते हो। तो यहां पर केकेआर आरसीबी का जो पहला मुकाबला है उसमें हम किन किन प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, और एक चीज बता दूं कि ड्रीम 11 आप जीत तभी सकते हो जब आप रिस्क लेना पसंद करोगे, जब आप रिस्क लेने के काबिल हो जाओगे। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे आप कभी भी विन नहीं कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि रिस्क है तभी रिस्क है भाई। क्योंकि नॉर्मल टीम तो हर कोई बनाता है, लेकिन आप जो करोगे वो यूनिक करोगे। हमेशा यूनिक व्यक्ति ही सक्सेस होता है। तो इतने सारे प्लेयर हैं, आपको साइड में मेरा मोबाइल तो दिख ही रहा है। मैं भी कंप्यूटर से आपको दिखा सकता हूं कि कंप्यूटर स्क्रीन बड़ी एलईडी लगा के मैं आपको समझा दूं, लेकिन मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि 90% लोग या 95% लोग अपनी ड्रीम 11 फोन से ही बनाते हैं, तो फोन से उन्हें समझाने में ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो चलो हम समझाते हैं क्या करते हैं। देखो यहाँ पर इतने सारे प्लेयर हैं, आपके पास बैटिंग विकेट कीपर ऑप्शन बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे फिल सॉल्ट, डीकॉक, जितेश शर्मा, गुरबाज। ठीक है, और बैटिंग ऑप्शन में आ जाएंगे विराट, रजत, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, टिम डेविड, एंड ऑलराउंडर मतलब बहुत सारे, सुनील नारायण और रसल, लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या, रमनदीप सिंह, मोइन अली, रोमारियो सेफर्ड, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और बॉलिंग में देखेंगे तो वरुण चक्रवर्ती, हेजलवुड, नॉर्किया, भुवनेश्वर कुमार, हर्षित राणा, लुंगी गिडी, बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं हर एक सेक्शन में, चाहे बॉलिंग हो, ऑलराउंडर हो, बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो। ठीक है, अब इन सब चीजों को देखने के बाद दिमाग में हमें सबसे पहले ये लाना होता है कि भाई जिस ग्राउंड पर मैच है उस ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या है। क्या लो स्कोरिंग ग्राउंड तो नहीं है? क्या भाई वहां पर ऐसा तो नहीं कि 100-120 ही रन बनते हो? ठीक है, तो वो चीज हमें देखनी है। और ये देखना है कि भाई जीत कौन रहा है वहां पर, फर्स्ट बैटिंग, सेकंड बैटिंग। ठीक है, ये भी हमें देख लेनी होती है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें काफी सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक, तो अब हमें करना क्या है? देखो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट। तो यहां पर आप अगर ईडन गार्डन की लास्ट 10 मैचेस की रिपोर्ट देखोगे तो यहां पर आपको समझ आ जाएगा। यहां पर आप देखो, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं। देखो यहां पर कोलकाता मुंबई का मैच था। कोलकाता मुंबई के मैच में भाई कोलकाता ने किए थे 157, ठीक है, और मुंबई ने किए थे 139 16 ओवर में। ठीक है, 16 ओवर का ये मैच था। 16 ओवर में 160 रन बने हैं, एक चीज ध्यान रखो। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो दूसरे मैच में आप देखोगे कि दिल्ली ने बनाए थे 153, ठीक है, और कोलकाता ने बनाए थे 157, यानी कि कोलकाता इजी विन कर गई थी। 16 ओवर में ही 157 बना दिए थे। अब दिल्ली ने 153 क्यों बना पाए? उनकी बैटिंग फ्लॉप रही। ठीक है, क्योंकि 20 ओवर में 153 और 16 ओवर में 157, यानी कि ग्राउंड में कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसके नीचे आप अगर देखोगे तो यहां पर आपको 16 ओवर कोलकाता ने बनाए थे 261 6 विकेट खोकर, वहीं पंजाब ने बनाए थे 262 सिर्फ 18 ओवर 4 गेंदों में। इसका मतलब यह है कि आप जिस ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है भाई ब्लॉकबस्टर हाईएस्ट रन बन सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कहूंगा कि 262 क्रॉस कर सकते हैं, मतलब हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। 200 रन के समथिंग, 180-200 रन यहां पर बनने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक ऐसा रिकॉर्ड है। यहां पर देखो अगला 222 बनाए कोलकाता ने, 221 बेंगलोर ने। ऑलमोस्ट चेस कर लिया था, लास्ट बॉल पर ये विकेट हुआ था, इसलिए जो है बेंगलोर ऑल आउट हो गई थी। ठीक है, अब वहां पर अगर उसके नीचे हम देखेंगे 223 बनाए कोलकाता ने, 224 बनाए राजस्थान ने। ठीक है, तो यानी कि अगर ओवरऑल अगर हम लास्ट 10 मैचेस का रिकॉर्ड देखेंगे तो यहां पर एक तो हाई स्कोरिंग वेन्यू है, और दूसरा यहां पर हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहां पर सेकंड जो बैटिंग करने वाली टीम है वो चेस कर पा रही है। मतलब कहने का यह कि ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट बैटिंग में तो अच्छा रन बनता है, दूसरे में नहीं बनता है। तो यहां पर आपकी जो पिच है वो बैलेंस्ड है भाई। बैलेंस का मतलब समझ रहे हो कि भाई यहां पर बैटिंग पिच है, तो ऐसा नहीं कि एक तरफ से रन बनेंगे, रन बनेंगे तो दोनों तरफ से बनेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से रन बनेंगे, हाई स्कोरिंग वेन्यू है। अब हमें इस हिसाब से अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, हमें
ऐसा नहीं करना है कि हमारे पास कितने प्लेयर अवेलेबल हैं कितने नहीं हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें दिमाग में रखनी होती हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें टॉस के बाद हमें चेंज करनी होती हैं। जैसे यहाँ पर हम चलो कर लेते हैं सबसे पहले सिलेक्ट। देखो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फिल सॉल्ट जो हमारा एक अच्छा ऑप्शन है टीम के लिए, ठीक है, क्योंकि फिल सॉल्ट आरसीबी के पास और कोई ऐसा इस टाइप का प्लेयर अभी है नहीं। नीचे लिविंगस्टन जरूर आता है जो हिटिंग कायदे की करता है, ठीक है। तो फिल सॉल्ट हमारी पहली चॉइस है, हमें इसको सिलेक्ट करना है। हालांकि हालिया फॉर्म थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, बट हम आईपीएल में किसी के अदर फॉर्म से नहीं आते हैं। आईपीएल एक अलग चीज़ है और जो इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग चीज़ है, क्योंकि इंटरनेशनल में बहुत दबाव होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। दूसरी चॉइस हमारी होने वाली है क्विंटन डी कॉक। क्यों, उसका रीजन भी देते हैं। क्योंकि भाई देखो क्विंटन डी कॉक जो विकेट अपना गवाते हैं वो गवाते हैं ऑफ स्पिनर को, खासकर जितने अगर आप उनके मोस्ट ऑफ डिसमिसल देखोगे तो ऑफ स्पिनर को वो अपना विकेट दे देते हैं। और यहाँ पर अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखोगे भाई तो यहाँ पर आपको जो है क्या नाम है, आरसीबी के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं मिलेगा जो ऑफ स्पिनर हो, ठीक है। आप यहाँ से पूरी लाइनअप उठा के देख लो तो यहाँ पर आपको आरसीबी के पास जो है कोई भी ऐसा स्पिनर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जब ऐसा स्पिनर नहीं है तो भाई हम ऐसे प्लेयर को कैसे ही छोड़ सकते हैं, सबसे पहली बात तो क्विंटन डी कॉक को भी हमें पिक करना है। आ जाते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में हम देखेंगे तो सबसे पहली बात हमें एक चीज समझनी है यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखोगे तो विराट कोहली को भाई 84% लोगों ने ले रखा है। 84% मतलब समझ रहे हो भाई, लगभग हर इंसान की टीम में जो है विराट कोहली अवेलेबल है, ठीक है, हर इंसान की टीम में, ठीक। अब उसके बाद हमें यहाँ पर देखो विराट कोहली अगर आप एज अ फैन उनको लेना चाहते हो वो अलग बात है, बट हमें क्या करना है, हमें जीतना है। हमें विराट कोहली पैसे नहीं देने वाले हैं, हमें ड्रीम 11 देने वाला। तो कैसे मिलेगा भाई, उसके लिए हमें अपनी अलग ही कुछ यूनिक सोच रखनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है रजत पाटीदार, ठीक है। रजत पाटीदार ये ऑप्शन मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप इस पे ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर श्योर हूं कि रजत पाटीदार रन बनाएगा ही बनाएगा, मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि भाई यहां पर आप अगर स्पिनर देखोगे केकेआर के पास तो सिर्फ एक वरुण चक्रवर्ती को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी यहां पर हमारे पास ऐसे स्पिनर नहीं है जो ज्यादा इंपैक्ट डाल पाए, ठीक है। मयंक मार्कंडे हैं, उनको रजत पाटीदार हमेशा रन मारता है, ठीक है। तो ये चीज है, हमें सिर्फ एक प्लेयर देखना है वरुण चक्रवर्ती। अगर वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म अच्छी नहीं रहती है तो भाई रजत पाटीदार 100% रन करने वाला है, ठीक है। उसके बाद रजत पाटीदार को हम ले लेंगे और यहां से हम बढ़ेंगे वेंकटेश अय्यर की तरफ। वेंकटेश अय्यर को हमें क्यों लेना है, क्योंकि ये एक हमें ऑलराउंडर टाइप का जो है फील देते हैं, क्योंकि 1-2 ओवर बॉलिंग भी डाल देते हैं, उसमें विकेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो एक चॉइस है वो है अजिंक्य रहाणे। क्यों हमें अजिंक्य रहाणे को लेना है, एक तो भाई कैप्टन है, ठीक है, लेकिन कैप्टन होने से कोई पिक करने का रीजन नहीं बनता है, मैं भी जानता हूं। लेकिन अगर आप सैयद मुश्ताक अली की लास्ट रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो आईपीएल से भी खतरनाक इनिंग्स सैयद मुश्ताक अली में उन्होंने खेली है, ठीक है। तो अजिंक्य रहाणे बुरी चॉइस नहीं है आपके लिए, रिस्क है तो रिस्क है, सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। और अजिंक्य रहाणे को आप देखोगे तो सिर्फ 36% लोगों ने ले रखा है, मतलब हमारे पास ऑप्शन है कि अगर अजिंक्य रहाणे रन कर गए तो भाई हमारी टीम ऊपर पहुंच जाएगी, कंफर्म है, ठीक। अब रहाणे को हमने ले लिया, नीचे आएंगे हम तो यहां पर हमें वैसे ऑप्शन तो बहुत सारे मिल जाते हैं, मनीष पांडे, रॉबमन पॉवेल, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी पूरी बैलेंस करके टीम चलनी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले देखो 3 हमने बैट्समैन सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर कोई भी बैट्समैन नहीं लेना है अभी। यहाँ पर हम ऑलराउंडर के सेक्शन में आएंगे। ऑलराउंडर के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई सुनील नारायण, ठीक है, सुनील नारायण को आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि भाई सुनील नारायण आपको ऑलराउंडर वाला काम करके देते हैं, पूरे 4 ओवर भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, ठीक है। तो सुनील नारायण को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, कोई भी प्लेयर मिस नहीं करना चाहेगा। उसके बाद बारी आती है आंद्रे रसल की। तो भाई मैं रसल को आपको बता दूं कि रसल ओवर बहुत मुश्किल, बहुत रेयर चांस है कि वो 4 ओवर अपने डालेंगे और बैटिंग भी बहुत नीचे करेंगे आके, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भाई उनके रन होने वाले नहीं होने वाले। मैं रसल के साथ नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, भाई रिस्क है तो इसका सिंपल सी बात, ठीक। अब रसल को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर लियम लिविंगस्टन, ये आरसीबी के लिए एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि ये नंबर 4-5 पर बैटिंग भी करने आएंगे और ये अपने ओवर भी डालेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर लिविंगस्टन को हम बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। और ये एक बैटिंग ट्रैक है, ये चीज़ हमें माइंड में रखनी होती है। और जब बैटिंग ट्रैक है तो भाई यहाँ पर हमें बॉलर्स बहुत ही समझदारी से सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम ऑलराउंडर के सेक्शन को छोड़े नहीं है, अभी हमें क्या करना है, देखो हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है रोमारियो सेफर्ड। ये लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पावर हिटर हैं, ठीक है, और ऑलराउंडर है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो पावर हिटर है, ऑलराउंडर है। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से सिलेक्ट करना है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रोमारियो सेफर्ड को ले लेंगे, ठीक है। रोमारियो सेफर्ड को हम ले लेंगे। रोमारियो सेफर्ड का लेना सिर्फ इसीलिए है क्योंकि नीचे आएंगे, आरसीबी को ये बॉल डाल के भी देंगे 4 ओवर, ठीक है। तो रोमारियो सेफर्ड एक अच्छी चॉइस होने वाली है नीचे बैटिंग के लिए, क्योंकि आपने ऊपर देखोगे तो यहाँ पर हमने रजत पाटीदार को ले रखा है, ठीक है। रजत पाटीदार के साथ साथ यहाँ पर हमने फिल सॉल्ट को ले रखा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बुरे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने एक ऑलराउंडर भी ले रखा है, लियम लिविंगस्टन, ठीक है। और आरसीबी के लिए एक हमने रोमारियो सेफर्ड को ले लिया। अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में आकर। बॉलिंग सेक्शन में आ जाएंगे तो हमारे पास देखो, जब पाटा ट्रैक होता है यानी कि बैटिंग ट्रैक होता है तो वहां पर फास्ट बॉलर्स की पिटाई होती है बहुत दबा के। उस केसेस में चांस बनता है कि आपको सिर्फ विकेट निकाल के दे सकते स्पिनर। अब स्पिनर में टॉप पिक कौन होने वाला है, वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि उनका जैसा लेटेस्ट फॉर्म है उसके हिसाब से तो हमें सेलेक्ट करना ही है। साथ ही साथ जो ग्राउंड है उस हिसाब से भी हमें वरुण चक्रवर्ती हमारी पहली पिक होने वाले हैं, ठीक है। और लियम लिविंगस्टन को भी लेना एक इसीलिए मैंने पिक ये ली थी ताकि वो स्पिन के ओवर करके भी देंगे, ठीक है। तो ये चीज भी हो जाती। तो वरुण चक्रवर्ती को हम ले लेंगे। वरुण चक्रवर्ती को लेने के बाद अब हमारा जो अगला जो बॉलिंग ऑप्शन है, देखो उमरान मलिक तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, और होते भी तब भी हमें इनको पिक नहीं करना है, ठीक है। अब हमने ले लिया वरुण चक्रवर्ती। जॉस हेजलवुड नहीं खेलेंगे, ठीक है, जॉस हेजलवुड नहीं खेलने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है हर्षित राणा। भाई हमें हर्षित राणा को ले लेना है, हर्षित राणा को हम ले लेंगे। और साथ ही साथ हम एक और स्पिनर लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर फास्ट बॉलर समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हमें फास्ट बॉलर जो है वो उस क्वालिटी के नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हम एक स्पिनर और ढूंढेंगे कि कहीं ना कहीं आरसीबी से हमें एक स्पिनर मिल जाए, जो कि हमारा जो बेटर ऑप्शन है वो हो सकते हैं कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या किस लिए, क्योंकि भाई कृणाल पांड्या आपको लेफ्ट हैंड बैटिंग करके भी देते हैं और भाई अपने 4 ओवर भी डालते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ कुछ इस तरीके का होने वाला है और हमारी टीम कुछ इस तरीके की बनने वाली है, जिसमें आप अगर बैटिंग देखोगे तो आपके पास फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, लिविंगस्टन और कृणाल पांड्या के साथ रोमारियो सेफर्ड आपकी बैटिंग लाइनअप कंप्लीट आरसीबी को दे देती है। और वहीं अगर आप केकेआर की बैटिंग देखोगे तो क्विंटन डी कॉक, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे एंड सुनील नारायण, आपके पास केकेआर की बैटिंग भी एकदम पैक्ड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बॉलिंग लाइनअप देखेंगे तो भाई हमारे पास वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और हर्षित राणा, यानी कि एक फास्ट बॉलर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने ये तो केकेआर का होगा। और वहीं अगर हम आरसीबी के बॉलर देखें तो लियम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या और एक फास्ट बॉलर रोमारियो सेफर्ड के साथ हम इस टीम पर जाने वाले हैं। अब ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मतलब कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, ठीक है। तो कैप्टन अगर देखो, अगर आपकी टीम में विराट कोहली होते तो वहां पर भाई लेटेस्ट पिक जो है वो विराट कोहली की होती, लेकिन यहां पर आप देखोगे सुनील नारायण को 26% लोगों ने अभी से कैप्टन बना रखा है, ठीक है। 26% लोगों ने यहां पर सुनील नारायण को कैप्टन बना दिया है। अब हम आपको बताते हैं आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या होने वाली है, ठीक है। बेस्ट चॉइस देखो, सबसे पहली बात आपको एक टॉस भी देखना है कि टॉस कौन जीत रहा है। टॉस से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखो मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जो आपकी बैटिंग फर्स्ट में हो, ठीक है, उनमें आप अगर कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि पॉइंट आपके इनिशियल ऊपर जाते हैं और उन पॉइंट्स को कवर करने में बाकी टीम्स को या सेकंड बैटिंग को जरूरी नहीं है वो इतने रन बना पाए या ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि सेकंड बैटिंग के पास एक लिमिटेड टारगेट होता है कि भैया हमें 180 चेस करने हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट बैटिंग के पास कोई चांस नहीं होते, कितने भी रन मार सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हमें देखनी है। अब अगर हमारे पास भाई अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो हमारा जो कैप्टन का पिक होने वाला है वो होने वाला है भैया क्विंटन डी कॉक। क्यों होने वाला है? आरसीबी के पास कोई भी ऑफ ब्रेक बॉलर नहीं है, ठीक है। और इस कंडीशन में हम क्विंटन डी कॉक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ 6% लोगों ने ही इनको कप्तान बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर हम वॉइस कैप्टन की बात करें तो वॉइस कैप्टन के पास हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक हम लियम लिविंगस्टन को ले सकते हैं और एक ले सकते हैं भाई सुनील नारायण को, ठीक है। 2 हमारे पास ये ऑप्शन है। अब देखो लिविंगस्टन को अगर हम लेते हैं
तो भाई उनके ऊपर हम पूरा श्योर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाइस कैप्टन सुनील नारायण के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर उनकी बैटिंग चल गई तो माशा अल्लाह, और अगर बॉलिंग चल गई तो फिर माशा अल्लाह, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर लिए हैं। देखो यहाँ पर टीम कुछ इस तरीके की बन गई है। क्विंटन डी कॉक हमारे होने वाले हैं विकेट कीपर, फिल सॉल्ट, और यहाँ पर बैटर की बात करें रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, और ऑलराउंडर में अगर हम जाएंगे तो सुनील नारायण, लिविंगस्टन, कुणाल पांड्या, रोमारियो सेफर्ड, और बॉलर्स की बात करें वरुण चक्रवर्ती एंड हर्षित राणा। ये हमारी होने वाली है पूरी पैक टीम, ठीक है, ग्रांड लीग मेगा लीग के लिए। और यहाँ पर देखो भाई मैंने ये रिस्क इसलिए लिए हैं, रिस्क का मतलब क्या है, क्विंटन डी कॉक को 6% लोगों ने कप्तान बनाया, तो मैंने बनाया क्योंकि वहां पर कम लोगों ने बनाया है, ठीक है। क्योंकि अगर विराट कोहली और आप सुनील नारायण को कैप्टन बना दोगे ना, तो भाई उनको तो बना ही रखा है, हर दूसरे इंसान ने बना रखा है, तो फिर भाई उसमें आपको क्या ही मिलना है, वो तो सबके पॉइंट मिलने वाले हैं, ठीक है। हमें ऐसा करना होता है भाई जहां पर हमें पॉइंट ज्यादा मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर वॉइस कैप्टन सुनील नारायण को इसलिए बनाया कि अगर कहीं चल गया तो भाई उसका दुख ना हो, ताकि हमें वॉइस कैप्टन के जो पॉइंट्स हैं वो मिल जाएं। बाकी नहीं चला तो आपका क्विंटन डी कॉक कैप्टन ऐसी पिक है कि भाई कैप्टन चल गया तो आप एक तरफा विन करोगे, ठीक है। तो ये रही हमारी पूरी पैक टीम। सो आई होप, आशा करता हूं कि आज की जो ग्रैंड लीग की टीम है आपको श्योर लगे होगे, आप मेरी बात से श्योर हो गए होगे, आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपको जो है आगे की टीम को भी बनाना है। सो अगर आप सीख गए हो, समझ गए हो, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो की क्या बोलते हैं फाइनल प्रेडिक्शन के साथ। अगर आप जाना चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।